हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर स्वागत है आपका अपने चैनल लग्जरी एजुकेशन में। और आज के एजुकेशन और ज्ञान और नॉलेज में हम जानेंगे कि एमएस एक्सेल होता क्या है। तो हम इसके एमएस एक्सेल के कुछ बेसिक्स को जानेंगे, जो किसी भी पर्टिकुलर स्टूडेंट को जब या कोई भी यूज़र फर्स्ट टाइम एक्चुअली एक्सेल स्टार्ट करना चाहता है और एक्सेल में अपना करियर बनाना चाहता है, तो उसके लिए कुछ एक्सेल के बेसिक चीज़ों को जानना बहुत ज़रूरी होता है, जिसके बेस पे वो अपने एक्सेल्स पे वर्क कर सकता है और आगे उसके ऊपर कमांड ले सकता है। तो अगर आप मेरे चैनल पर बिल्कुल नहीं हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट और वीडियो मेरे मिलते रहें। और दूसरे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि प्लीज़ शेयर और कमेंट और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। ठीक है, अगर कोई डाउट होगा तो प्लीज़ मुझे कमेंट करेंगे, तो मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हो, चलो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक्सेल को स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले क्या करना होता है, एक्सेल की एक छोटा सी चीज़ और मैं बता दूँ। एक्सेल के अलग अलग वर्जन्स होते हैं, आप कौन सा वर्जन यूज़ करते हो इसके लिए मैं एक्चुअली वीडियो डाल रखी है, आप उस पर देख सकते हो। मैं उसका लिंक यहाँ पे शेयर कर दूँगा। तो एक्सेल का जो हम एक्चुअली यूज़ कर रहे हैं वो 2016 यूज़ कर रहे हैं। तो सबका तरीका थोड़ा सा स्टार्ट होने का अलग होता है, लेकिन इसमें जो फंक्शन और फॉर्मूले यूज़ होते हैं ऑलमोस्ट सबके अंदर सेम कॉन्सेप्ट होती है, तरीका सेम होता है, पर थोड़ा टेक्स्ट और स्टाइल कुछ एडवांस चीज़ें उसमें ऐड कर दी जाती है। 98% मोस्ट ऑफ द एक्सेल्स के सारे वर्जन में वही चीज़ें होती है जो हम सीखते हैं एक्चुअली। तो हम थोड़ा सा इसे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जब हम विंडो आर, एक शॉर्टकट होगा, उससे स्टार्ट करेंगे, विंडो आर। फिर उसके बाद आप एक्सेल लिखेंगे रन के अंदर, EXCEL एक्सेल। उसके बाद एंटर करेंगे, तो सामने इस तरीके से ओपन होगा। ये 2016 में इस तरीके से वर्क करता है, 2007 में जनरली खुल जाता है। उसके सामने बिल्कुल उसमें कुछ इस तरीके के ऑप्शन नहीं होते, पूरी एक शीट खुल जाती है। उसमें बाय डिफ़ॉल्ट 3 शीट्स ओपन होती है, और यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। आप इसको जैसे किसी भी ब्लैंक को या कोई बिलिंग स्टेटमेंट या कोई ऑलरेडी लेआउट दे रखे, डिज़ाइन दे रखे, आप उनका यूज़ कर सकते हो। तो हम फिलहाल ब्लैंक शीट्स को लेते हैं। जैसे ब्लैंक शीट लोगे तो बाय डिफ़ॉल्ट इसके अंदर शीट 1 आएगी, जबकि यही अगर हमने MS Office 2007 डाल रखा होगा तो वहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट 3 शीट्स आती है। तो इसमें जो हॉरिजेंटल्स, दैट मीन्स ये जो हॉरिजेंटल्स होते हैं जिसमें 1 2 3 लिखा हुआ है, इसे हम हॉरिजेंटल्स बोलते हैं। इन हॉरिजेंटल्स को हम रो बोलते हैं। और जो वर्टिकल्स होते हैं, जो ABCD है, ये सारे आपके कॉलम्स कहलाते हैं। तो हम रो और कॉलम्स के बीच में जो दे रखा है ये पर्टिकुलर एक, तो इसे हम सेल्स के नाम से जानते हैं। तो इनके सेल और रो के, दैट मीन्स रो और कॉलम के इंटरसेक्शन जो एक दूसरे को काट रहे हैं, तो इसे हम सेल के नाम से जानते हैं। और सेल के अंदर ही हम डाटा एक्चुअली लिखते हैं सारा। जब हम इस ओपन करते हैं तो फर्स्ट टाइम आप देख रहे हो कि शीट 1 लिखी हुई आती है। अगर आपको शीट्स ऐड करनी होती है तो प्लस का साइन दिखाई दे रहा है, वहाँ पे जाके शीट ले सकते हो। शीट 1, शीट 2, शीट 3, इस तरीके से आप शीट यहाँ पे ऐड कर सकते हो। ये ऊपर जो दिखाई दे रहा है आपको, इसे फॉर्मूला बार बोलते हैं। ओके फ्रेंड्स, और ये आपका नेम बॉक्स होता है, इसे नेम बॉक्स बोलते हैं। ये सेल की पोजीशंस बताता है। अभी आप C5 में हो या D4 में हो, सेल का नाम जानने या उसकी पोजीशन जानने के लिए अगर हम नेम बॉक्स को अगर ना भी देखें तो हमें पता होना चाहिए कि जब हम अभी F कॉलम के अंदर हैं और F में जब हम लेफ़्ट हैंड की तरफ जाएंगे तो 3 पे होगा, तो दैट मीन्स F3। तो उसका पढ़ने का तरीका ये होता है। ये सारे आपके जो होते हैं ये मेन्यूज़ होते हैं, और मेन्यूज़ के अंदर जो है आपके अलग अलग ऑप्शंस होते हैं। सब मेन्यू के अंदर आप देख सकते हो। तो ये सारे ऑप्शंस अलग अलग तरीके से वर्क करते हैं, नीड के अकॉर्डिंग टू जो आपको चाहिए होते हैं। एक्सेल को सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं वो डाटा को मैनेज करने के लिए किया जाता है। तो इसमें ये चीज़ें आपकी ज़रूरी होती है कि आप डाटा जो लिख रहे हो वो उस डाटा के बेस पे आप कभी भी डिसीजन ले सकते हो। तो ये डाटा मैनेजमेंट पूरा कहलाता है इसके अंदर। फॉर एग्जांपल, मान लो कि हमने स्कूल के 100 स्टूडेंट्स के रिजल्ट्स यहाँ पे मेंटेन किए हैं, और मुझे सिर्फ इतना जानना है कि उसमें जो है ना सबसे हाईएस्ट मार्क्स, जो 400 से ज़्यादा स्टूडेंट मार्क्स दिखाई है, वो कितने स्टूडेंट हैं 100 स्टूडेंट्स के अंदर। तो उसका डिसीजन लेके मैं बाहर इसके निकाल दूँगा उसका प्रिंट आउट, या इसी के अंदर शीट्स में कहीं और स्टोर करवा दूँगा। तो इट मीन्स स्टोर डाटा पे इंफॉर्मेशन जो हम प्रोसेस करवाते हैं वो डाटा मैनेजमेंट के अंदर ही आती है। आप उसे अपडेट कर सकते हो, आप उसमें डिलीट कर सकते हो, उसको सर्च कर सकते हो और न्यू डाटा उसके अंदर डाल सकते हो। तो इस तरीके के ऑपरेशंस हम सारे उस पर परफॉर्म कर सकते हैं डाटा के ऊपर। तो ये डाटा मैनेजमेंट के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है। कंपनीज़ के अंदर एम्प्लॉयज़ की इन्फॉर्मेशन, सैलरीज रखने के लिए, क्लाइंट्स की इन्फॉर्मेशन रखने के लिए, क्लाइंट्स ने कब हमसे क्या लिया, उसकी पूरी डिटेल्स, का मोबाइल नंबर, उसका एड्रेस, सारी डिटेल्स हम वगैरह इसमें रख सकते हैं। किसी को हमने पेमेंट्स करी उसकी डिटेल्स रख सकते हैं। तो इसमें बहुत ज़्यादा इजी होता है रो कॉलम्स में सारी इन्फॉर्मेशन रख रखे, और आप शीट्स वगैरह इसमें ऐड कर सकते हैं नीड के अकॉर्डिंग टू। तो ये सारी चीज़ें होती हैं आपकी इसके अंदर करने के लिए। आप नीचे जैसे अपने जाते हो तो आपकी नंबर ऑफ़ रो कॉलम्स नीचे बढ़ते चले जाते हैं। आप देखते हो कि इसमें बहुत ईजी हो रहा है डाटा। और प्लस जब आप इस पर काम कर रहे होते हो तो आप जैसे कि कहीं पे भी आप इसमें जब लिखोगे, जैसे सपोज़ करो आपको यहाँ पे कुछ लिखना है, मैंने यहाँ पे नेम लिखा और यहाँ पे मैंने क्लास लिख दी।
यहाँ उस बच्चे के मैंने मार्क्स लिख दिए। तो मान लो नेम कुछ स्टूडेंट्स हैं, एक अमित, पूजा, राहुल, सोनिया। मान लो हमने 4 स्टूडेंट्स के लिखे, वो सारे बच्चे 12th में पढ़ते हैं, हमने 12th लिख दिए। फिर उसके बाद हम यहाँ पे मार्क्स लिखे 34, 45 ये एंड लिख दिस। तो हमने कुछ स्टूडेंट्स के सिर्फ रिकॉर्ड रखे, 4 स्टूडेंट के उनके मार्क्स रखने थे और कौन सी क्लास में पढ़ते थे। तो इस तरीके से हमने उसकी इन्फॉर्मेशन रखी। उसके अलावा भी हम जैसे कि यहाँ पे हम इंसर्ट में है, तो इंसर्ट में जनरली हम कुछ डेकोरेशन से रिलेटेड कुछ चीज़ें छोटी मोटी यूज़ कर सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि एक्चुअली हम यहाँ पे क्या यूज़ करना पसंद करते हैं। ओके, तो ये सारी चीज़ें आप देख सकते हो। तो पिक्चर्स वगैरह भी यहाँ पे हम डायरेक्ट इंटरनेट से कनेक्ट करके भी यहाँ पे मतलब यूज़ कर सकते हैं, और पिक्चर्स वगैरह यहाँ से अपने कंप्यूटर में जो आपकी सेव होती है हम यहाँ पे उसमें रख सकते हैं। अगर किसी को भी विनवर्ड कि एम एस वर्ड का नॉलेज होता है तो उसकी ज़्यादातर 50 से 60% जो यहाँ पे जो ऑप्शंस दे रखे होते हैं वो सारे हमने ऑलरेडी विनवर्ड, जिसे एम एस वर्ड के नाम से जानते हैं, वो हमने यूज़ कर रखे होते हैं। तो फिलहाल हम यहाँ पे वापस आते हैं। तो इसके अंदर हम कुछ कैलकुलेशन बेस्ड ऑपरेशन परफॉर्म जैसे करवाते हैं, तो वो सारी चीज़ें ऑलरेडी हमने यहाँ पे वीडियो बना के डाल रखी है। तो इसमें बेसिक चीज़ों में एक तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको ये पता होना चाहिए कि शीट्स आप कैसे ऐड कर रहे हैं, और प्लस हम यहाँ पे जो नेम डाल रहे हैं या डाटा मैनेज कर रहे हैं वो किस तरीके से कर रहे हैं, और रो कॉलम किसे बोलते हैं, और प्लस यहाँ पे हमारे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जैसे कि हमें ये बताना है कि ये हमारा फार्मूला बार होता है, ये फार्मूला बार हो गया हमारा, और नेम बॉक्स हो गया, ये हमारे ऐसे रोज़ होती है और ऐसे कॉलम्स होती हैं। और साथ ही साथ ये कि हमें ये भी पता होना चाहिए, सपोज़ करो हमने ऐसे नेम और क्लास और मार्क्स ले रखे हैं और मुझे यहाँ पे क्या करना है कि यहाँ पे इनके बीच में मेरे को एक कॉलम ऐड करना है। तो मैं यहाँ पे राइट क्लिक करूँगा, आप देख रहे हो यहाँ पे ऊपर गए हम, एक छोटी सी नीचे की डाउन एरो बन गई, यहाँ पे इस पर आप राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करके आप यहाँ पे इंसर्ट पे क्लिक करेंगे, तो आप देख रहे हैं कि इसके बीच में आप एक कॉलम ऐड हो गया। इस कॉलम्स के अंदर आप इजीली इन्फॉर्मेशन लिख सकते हो। जैसे सपोज़ करो आपको यहाँ पे स्कूल का नेम या स्कूल कोड लिखने थे, तो आप यहाँ पे इसको लिख सकते हो इस तरीके से। अब एक चीज़ और कि यहाँ पे जब हमने इसको स्कूल कोड लिखा तो क्या हुआ कि एक कॉलम की जो आपकी विड्थ होती है वो एक ऑलरेडी फिक्स्ड होती है, इसको बड़ा कर सकते हो। इसको बड़ा कैसे करेंगे, हम यहाँ पे जाएंगे तो देख लो आप दोनों तरफ एरो बन गई है, तो आपको लेफ़्ट जाओगे या राइट जाओगे, राइट जाओगे तो उसका साइज़ बड़ा हो जाएगा, लेफ़्ट जाओगे साइज़ छोटा हो जाएगा। तो आप इसको इस तरीके से साइज़ बड़ा कर सकते हो। ये आपकी नीड के ऊपर डिपेंड करता है। वैसे 8.43 सेल्स की एक्चुअली इसकी एक विड्थ होती है जो पहले से फिक्स होती है। आप इसको कम और ज़्यादा अपनी नीड के अकॉर्डिंग टू कर सकते हो। दूसरा कि अगर आपको मान लो कि कॉलम्स किसी काम का नहीं है, आपको डिलीट मारना है, तो सेम वे है, आप उसी के ऊपर राइट क्लिक करोगे, राइट क्लिक करके आप डिलीट कर दोगे, डिलीट करते ही वो कॉलम आपका डिलीट हो जाएगा, यहाँ से चला जाएगा। तो आपको एक रो और कॉलम इस तरीके से इंसर्ट कर सकते हो। मान लो आपको रो इंसर्ट करनी है तो आप यहाँ पे आओगे, यहाँ पे जब तक ये एरो इस तरीके से दिखाई देगी तो उसके बाद आपको यहाँ पे राइट क्लिक करना है और इंसर्ट में जाना है और लेफ्ट। तो इस तरीके से आपने देखा, आपने एक रो भी इंसर्ट कर ली। तो रो और कॉलम आप इजीली इंसर्ट कर सकते हो। दूसरा, अगर आपको मान लो कि शीट्स है, ये राइट क्लिक करके आप इसे अगर रीनेम करना चाहते हो तो उसका नाम बदल सकते हो। कि शीट मान लो कि आप ये LIC एजेंट्स की डिटेल रखना चाहते हो ऑफ रोहिणी, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो। इससे क्या एक शीट का नाम आपका ईजिली यहाँ पे ये पता लग जाएगा कि ये शीट एक्चुअली किसका डाटा रख रही है। ऐसे ही अगर आप चाहते हो कि भी अगर आपको ये शीट यहाँ पे जो आपने मान लो यहाँ से प्लस का साइन से ऐड करी है और ये शीट आपको डिलीट करनी है, तो इसी पे राइट क्लिक करके आप यहाँ से डिलीट भी कर सकते हो। तो ये थी इसकी कुछ बेसिक चीज़। फिर इसके बाद जब हम इस फाइल को सेव करते हैं तो इस पूरे को हम एक्चुअली वर्कबुक बोलते हैं। वर्कबुक कंटेन्स द लिस्ट ऑफ शीट्स, जितनी भी शीट्स होती है उसकी लिस्ट को अपने पास कंटेन करके रखती है, जिसे हम वर्कबुक के नाम से जानते हैं। जब इसे Ctrl+S करके आप सेव करेंगे तो आपकी लोकेशन पूछ रहा है आपको कहाँ सेव करना है। मैंने डॉक्यूमेंट में ले लिया है इसे। डॉक्यूमेंट्स के बाद आप देखोगे कि ये बुक 1 के नाम से इसे सेव कर रहे हैं। तो जब आप इसे बुक 1 के नाम से सेव करो या जिसकी भी नाम से आपको फाइल का नेम रखना है वो आप अपने नीड के अकॉर्डिंग टू रख सकते हो। मान लो मैंने टेस्ट रख दिया यहाँ पे, तो इसकी जितनी भी फाइल्स होती है .xlsx से सेव होती है, ये इसकी एक्सटेंशंस होती है एक्चुअली, जिसकी अकॉर्डिंग टू कंप्यूटर से आइडेंटिफाई करता है। तो जितनी भी एक्सेल की फाइल्स होगी वो सारी वर्कबुक कहलाएगी। आपको उसका नाम दे सकते हो, बाय डिफ़ॉल्ट वो सेव एज
वर्कबुक डॉट XLS से सेव हो जाएगी। आप अपनी लोकेशन ध्यान रखेंगे और जब भी अब नेक्स्ट टाइम आपको जरूरत पड़ेगी तो आप लोकेशन में सर्च कर सकते हैं, सेव करके आप इसे छोड़ेंगे। तो ऊपर हमारे देख सकते हो आप यहाँ पे नाम शो हो रहा है यहाँ पे। तो ये थी इसकी कुछ बेसिक चीज़ें जिससे आपको पता होना चाहिए कि एक्सेल स्टार्ट करते समय किस चीज़ों की कन्फ्यूज़न आपको होती है और छोटी मोटी एक्सेल। अगर आपको इसकी कुछ बेसिक फंक्शन जो बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शंस होते हैं जो स्टार्टिंग के बाद दूसरे चैप्टर या दूसरी क्लास में अगर किसी को हम सिखाते हैं या कोई भी सीखता है तो वो उसके बेसिक फंक्शंस होते हैं। वो बेसिक फंक्शंस के लिए मैंने ऑलरेडी वीडियोस पे अपलोड कर रखी हैं, आप उस वीडियो को वहाँ पे देख सकते हैं या मैं उसका नीचे शेयर लिंक कर दूँगा, आप उसकी वीडियो ओपन कर सकते हैं। आई होप आपको अच्छी लगी होगी वीडियो। अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए। इस वीडियो को शेयर और कमेंट और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।